3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले लगभग 9 महीने से आंदोलनरत हैं। केंद्र सरकार से कई दौर की लंबी वार्ताओं का नतीजा भी शून्य रहा है। पिछले 9 महीने में किसान आंदोलन ने कई रंग और रूप बदले हैं। शुरुआती दौर में आंदोलन की शुरुआत पंजाब के सिख किसानों के हाथों में थी, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले में उपद्रव और गैर कानूनी हरकतों के बाद से आंदोलन की कमान यूपी के जाट किसान नेता के हाथों में है। किसान बीच के रास्ते की बजाय तीनों नए कानूनों को वापसी की जिद पर अड़े हैं। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है, किसानों को जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उसे वो बताएं। कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंच रहा है, उसमें सियासत के रंग भी शामिल होते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि किसान अपने मंच पर किसी सियासी दल को शामिल होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसानों के पीछे तमाम विपक्षी दल खड़े हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह खुला तथ्य है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता भी आंदोलन में अलग अलग रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके राजनीतिक बयानबाजी और नारे उनकी असली पहचान को छिपा नहीं पाती है। जाहिर है, बीजेपी और ख़ास तौर पर मोदी विरोधी लोगों के लिए भी किसान आंदोलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है जिसके ज़रिए लोग इकट्ठा होकर किसान आंदोलन की आड़ में मोदी विरोध की हवा को तेज करने में लगे हैं। किसान आंदोलन के झूले की पींग का लुत्फ़ उठाने में कोई पार्टी पीछे रह जाना नहीं चाहती। राहुल गांधी ने तो ट्विटर को ही मशीन गन बना लिया है। किसान नाम की मैगज़ीन भरकर सरकार पर तड़ातड़ फायर कर रहे हैं। किसान पर महापंचायत को लेकर भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी मौजूदगी का एहसास किसानों को करवाया। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। मंच से जो कुछ बोला गया और जो नारे लगे, उनके अर्थ सीधे तौर पर सियासी थे। महापंचायत में किसान मुद्दों और नए कृषि बिलों पर विस्तृत चर्चा की बजाय योगी और मोदी को हटाने की बातें की गई। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताया गया। किसान आंदोलन के मंच से टिप्पणी की गई, ये दंगे कराने वाले नेता हैं, देश की संस्थाएं बेच रहे हैं। इन्हें बेचने की अनुमति किसने दी? यह शब्दावली भी किसान की नहीं बल्कि घोर राजनीतिक और चुनावी है। किसी अदालत का कोई गंभीर फैसला इन दोनों नेताओं के खिलाफ उपलब्ध है क्या? खास तौर पर दंगों को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं कि महापंचायत में विपक्ष की परंपरागत विरोधी बातें किसान नेताओं के मुंह से निकली। आंदोलन के सूत्रधार संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिशन की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा को वोट नहीं देना है, वोट की चोट मारना बेहद ज़रूरी है। क्या अब किसान यही राजनीतिक प्रचार करेंगे? क्या इसके ज़रिए किसानों के मुद्दों का समाधान निकलेगा? क्या मोदी और योगी तथा उनकी भाजपा को किसान विरोधी करार दिया जाता रहेगा? ये कथन और सवाल किस ओर संकेत करते हैं? साफ है कि किसान का मुखौटा पहनकर कुछ पराजित राजनीतिक चेहरे अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। वे भी किसान होंगे, लेकिन उनकी तकलीफ़ें और पीड़ा वह नहीं है जो 86% किसानों की है। किसान आंदोलन ने एक और महापंचायत का आयोजन मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में किया।
ऐसे कई आयोजन पहले भी किए जा चुके हैं। यह किसानों और आंदोलनकारियों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चिंतित सरोकार किसानों पर ही केंद्रित होने चाहिए। मोदी और योगी को गाली देकर क्या हासिल होगा? महापंचायत में जो कुछ भी हुआ वो सब विपक्ष के सियासी एजेंडे को धार देने वाला था। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर मोदी और योगी सरकार को ललकारना सियासत नहीं तो और क्या है। ऐसे में आंदोलनकारी तथा कथित किसान नेताओं से सीधा सवाल है कि अगर राजनीति ही करनी है और चुनाव लड़ना है तो सीधे चुनाव मैदान में कूद जाइए। आपको कौन रोक रहा है? चुनाव लड़ना आपका संवैधानिक अधिकार है। किसानों की समस्याओं को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों की समस्याएं सुनी भी जानी चाहिए। सारा देश किसानों के साथ है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर सियासत होती देख समाज में किसान आंदोलन को लेकर भिन्न मत देखने सुनने का मिलता है। मोदी सरकार के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए, लेकिन कथित किसान नेता अपनी जिद तो छोड़ें। किसानों को गुमराह करने के लिए स्वामीनाथन आयोग का बहुत शोर मचाया जाता रहा है। आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई थी? सरकार या विशेषज्ञ उन्हें भी सार्वजनिक करें, क्योंकि मौजूदा आंदोलन उसे लेकर भी गुमराह कर रहा है। रपट में साफ उल्लेख है कि सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं दिया जाना चाहिए। चर्चा इस मुद्दे पर भी होनी चाहिए कि ज़मीन छीन लेने का कोई भी प्रावधान कानूनों में कहाँ किया गया है। किसान आंदोलनकारी यह हव्वा क्यों खड़ा करते रहे हैं? किसानों को MSP से ज़्यादा मूल्य मिलने के तमाम लोग हिमायती हैं और होना भी चाहिए।